नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस को। स्टॉक की बात की जाए तो कल 2.5% की तेजी थी सैटरडे को और शेयर का प्राइस 2988 रुपीज के भाव पर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस कंपनी की बात की जाए तो इसके लिए बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात में आपने देखा गौतम अदानी जी हो या फिर मुकेश अंबानी जी हो, दोनों ने बड़े बड़े आगे के प्लान्स शेयर करे हैं अपने, और गुजरात को तो जाने क्या ही बनाने की तैयारी में है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में है। बट अगर अदानी एंटरप्राइज की पर्टिकुलरली बात करूं मैं तो इसमें 2-3 चीजें बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। देखिए, अदानी ग्रुप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप सभी को पता है, और सबसे ज्यादा इस समय जो क्वेरीज रहती हैं वो आई थिंक अदानी विलमार को लेकर है, जिसमें इस समय कोई भी कॉल देना ही अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय और परेशानी का विषय बन सकता है। बाइंग सेलिंग दोनों ही इस समय बहुत मुश्किल जवाब है, क्योंकि वो एक मझधार में लटकी हुई कंपनी है कि वो अदानी ग्रुप की है या नहीं है। इसी पे अभी सवाल चल रहे हैं, तो उस पर मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा। अदानी पोर्ट्स पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है अदानी ग्रुप को, मार्केट्स को। अदानी पावर आउट परफॉर्म कर रहा है, पावर क्षेत्र को भी और अदानी ग्रुप को भी और मार्केट्स को भी। वहीं अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और आपका अदानी टोटल गैस, ये थोड़े से अपने साइडवेज टू धीरे धीरे ऊपर आते हैं, एक अलग ही ले में है, इनका कुछ पता लगाना मुश्किल पड़ जाता है। बट मेरे को लगता है अदानी ग्रीन पे मैंने स्टडी करी है, वो मेरे को ठीक लगता है और अच्छे चार्ट्स भी दिख रहे हैं उसके, और मेरे को लगता है वो 1800-1900 इजीली आना चाहिए। और रिसेंटली जो 1480 या 1490 के समथिंग QIP 20 को जो फंड शेयर्स जारी करे गए हैं, 9350 करोड़ के समथिंग के फंड रेस कराया अदानी ग्रीन ने और शेयर जारी करें उसके बदले 1480 रुपए पे, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है अदानी ग्रीन के लिए। अभी मैं अगर पर्टिकुलरली अदानी एंटरप्राइजेस से पे वापस से लौट के आऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी 17 जनवरी को एक खबर आई थी, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कंपनी का MOU साइन हुआ है। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पे अदानी ग्रुप कह रहा है कि वो एक डेटा सेंटर लगाने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 बिलियन रुपीज। ये होता है आपका 50,000 करोड़ रुपए। तो 50,000 करोड़ रुपए की तो ये बात चल रही है महाराष्ट्र सरकार के साथ, ठीक है। साथ ही साथ पूरे अदानी ग्रुप की बात की जाए तो 7 लाख करोड़ का खर्चा करेगी कंपनी अगले टिकेट यानी अगले 10 साल में। तो 70,000 करोड़ रुपए हर ईयर हो गया एक तरीके से। जब कोई कंपनी 7 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रही है तो आप सोचो 10 साल बाद उसके टोटल मार्केट की वैल्यू क्या हो सकती है, जो अभी के हिसाब से आप सोच के चल सकते हो। तो मेरे को लगता है ये आगे बहुत बड़े प्लेयर बनने की तैयारी में बन रहे हैं, और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो आपको हमें सबको पता ही है, और गवर्नमेंट अभी ऐसा लग रहा है कि सेम ही रहने वाली है। इसीलिए जिस दिन आपने देखा था वो 5 स्टेट के चुनाव के नतीजे आए थे संडे को, और मंडे जो है अदानी ग्रुप सबसे पहले भागा था। पूरे बाजार में तो तेजी थी लेकिन अदानी ग्रुप में बड़ी तेजी थी, क्योंकि उन्हें और सपोर्ट लग गया कि हाँ भाई मिल गया हमें सपोर्ट। समझ रहे हो बात को? तो ये इनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर बना हुआ है। अब वापस से पर्टिकुलर अदानी एंटरप्राइजेस पे आऊं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखो इसका। 2800 से 2900 2950 पे लेने का जो भाव मिल रहा है ना, वो जरूर लेना चाहिए। ये चीज मैंने आपके साथ कल परसों 2 दिन शेयर भी करी थी, और परसों स्टॉक में गिरावट आई थी 2900, तब मैंने वीडियो बनाई थी कि ये मौका है। मेरे को यहाँ पे 3400-3500 रुपए मिनिमम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो बताता हूं। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखूंगा तो इसमें मेरे को बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और क्लियरली दिख रहा है स्टॉक अभी ना कंसोलिडेशन की मूड में है। नीचे से बड़ी तेजी बनी, अभी साइडवेज हो गया है, कंसोलिडेशन है। और मैं अगर इसको देखूं ना तो ये फ्लैग पैटर्न बना रहा था, लेकिन वो थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो गया, तो वो कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप इसमें एक सिंगल कैंडल देखोगे ना, वो कैंडल है आपकी 5 दिसंबर की। उस कैंडल के ना मिडल पार्ट तक अभी गिरावट नहीं आई है, इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है वो। अभी ये सारी तो उसके अंदर ही ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट। तो ये आपको लेके बैठना चाहिए, और गिरावट हो तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस बीच में एक चीज जरूर याद रखना, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, मैं क्या है बोल के चला जाऊंगा यार, आप ले लोगे पैसा आपका फंस जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो बट मेरे को जो चीज दिख रही है वो क्या, आपको रिस्क कैपेसिटी देखनी चाहिए अपनी कि यार मैं कितनी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं 1 लाख रखा रहा हूं, कल 10,000 नीचे हो गया मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं ले लूंगा। 20,000 नीचे हो गया मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ले लूंगा। लेकिन मेरी कैपेसिटी यार 10,000 लॉस देखने की है, तो मैं 20,000 रुपये ही लगाऊंगा कि भैया 30-50% तक टूट जाए, मैं देख सकता हूं, ठीक है। मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करूंगा, मैं कैपेसिटी के बिना हिसाब से नहीं करूंगा। मैं फायदे का नहीं सोचूंगा, मैं पहले लॉस का सोचूंगा। तो मेरी कैपेसिटी जो है ना, उस हिसाब से मेरे को देखना है, उस हिसाब से मेरे को परचेस करनी है। जितनी मेरी कैपेसिटी है उसको लॉस को बांट दो।
मैं 10,000 ले सकता हूं, तो मैं सोचूंगा 30% गिर गया तो भी मेरा 10,000 से ज्यादा लॉस ना हो, इतने शेयर्स लूंगा मैं, तो मैं उस हिसाब से बाइंग करूंगा। ठीक है जी। हाँ, मेरी लॉस की कैपेसिटी है भाई कि मैं 30-40 हजार देख सकता हूं, मैं लगा दूंगा 1 लाख। 40,000 मतलब 40% हो जाता है यार 1 लाख का। ऐसा नहीं है नीचे जाएगा तो वापस नहीं आएगा, वो वॉलेटाइल किसी भी वक्त हो सकता है। वो 20% टूट जाएगी तो मेरे को क्या पता यार, मेरे को आपको, हम छोटे छोटे लोग हैं, हमें क्या पता कब टूट जाए। लेकिन हमें इतना जरूर दिख रहा है कि चीजें बहुत सुधर रही हैं, जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो रही है और ऊपर के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो 3400 रुपए का पहला और छोटा टारगेट है, छोटा जी हाँ। और बड़े की बात किया है तो ये पोजिशनली 4,000 4,500 भी होना चाहिए, जिस हिसाब से केपेक्स दिख रहा है, जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ दिख रहा है, गुजरात वाइब्रेंट गुजरात में जो अनाउंसमेंट आ रही है और जो ये बाकी के जगह इनके प्लानिंग चल रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट से जो क्लीन चिट आई है ऑलमोस्ट, वो इनको फंड रेजिंग की करने में मदद भी करेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, जो मेरा पर्सनल व्यू था, मैंने शेयर किया। होप आपको सारी जानकारियां समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।